हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और पाइथन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स और कंसेप्ट यूज होता है। तो सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेसिक components or concepts which are used to write a Python program. How we can write a Python program, I will discuss all the things, all the concepts in this tutorial. So let's start the tutorial. आप देखोगे एक पाइथन प्रोग्राम, कोई भी पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीज यूज करके एक पाइथन प्रोग्राम लिखा जाता है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता है पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स indentation refers to the spaces at the beginning of a code line. Python uses indentation to indicate a block of code. The indentation means gaps or spaces. जैसे कि if 1 is 1 greater than 0, अगर एक 0 से बड़ा होता है तो प्रिंट करो 1 is पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर 0 से कोई नंबर बड़ा होता है तो ये पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे होता है तो नेगेटिव होता है। ये 1 तो 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, 1 इज पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे देखो इफ जहां से शुरू हुआ, प्रिंट थोड़ा पीछे से शुरू होता है। बिफोर प्रिंट दो गैप डाला है हमने, ये जो गैप डाला है इस गैप को कहते हैं इंडेंटेशन। ये गैप डालने से क्या होता है, गैप डालने से ये समझ में आता है कि ये प्रिंट लाइन इफ के अंडर में है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इफ जो ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंडर में प्रिंट ये लाइन होता है। ये इफ लिखने के बाद प्रिंट थोड़ा पीछे से शुरू होता है लिखना, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। प्रिंट के आगे 2-3 गैप आया है, ब्लैंक स्पेस देके हम लोग गैप डालेंगे। इससे क्या समझाता है कि ये प्रिंट जो लाइन है वो इफ के अंडर में है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। कितना कितना गैप डाल के तुम पीछे से लिखना शुरू करोगे उस हिसाब से तुम्हारा ब्लॉक तैयार होता है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ कोड। तो इफ ब्लॉक में प्रिंट होता है और प्रिंट के बाद में दूसरा गैप डाल के और एक प्रिंट लाइन लिखोगे तो इस प्रिंट के अंदर वो वाला लाइन समझाएगा। तो अंडर ए लाइन समझाने के लिए गैप डालना पड़ता है। थोड़ा पीछे से, जो पीछे से शुरू होगा वो गैप होगा। पीछे से शुरू होने का मतलब है ये अंडर में है, दूसरा लाइन के अंडर में तीसरा लाइन होगा, तीसरा लाइन के अंडर में चौथा लाइन होगा। ऐसे कुछ अंडर समझाने के लिए गैप डालना पड़ता है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। अब देखो कमेंट्स, ये क्या किस काम में आता है। कमेंट्स आता है कि कोई भी पाइथन कोड का जो ये होता है ना, पाइथन कोड का जो मीनिंग होता है वो तुम इंग्लिश में लिख के तुम इजी वे में तुम लोगों को समझा सकते हो, दैट इज कॉल्ड कमेंट। Now, actually, comments are actually subdivided in two types. One is the single line comments, another is multiple line comments. तो single line comments में क्या होता है, single line comments में ये देखता है कि मान लो printf print welcome to Python, suppose ये वाला लाइन Python कमांड यूज करके मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, तो फिर प्रिंट वेलकम टू पाइथन। प्रिंट कमांड किस लिए यूज होता है, कुछ कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए, ठीक है, स्क्रीन में, तो प्रिंट कमांड यूज होता है। तो ये प्रिंट कमांड का काम क्या है, प्रिंट वेलकम टू पाइथन। ये पाइथन कोड है, ये कोड का मीनिंग देखो साइड में हैश साइन डाल के, प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट वेलकम टू पाइथन इन द स्क्रीन। दैट मीन्स what is the actual meaning of this line described by this English line, that is called comment. Actually comment is written using the hash sign. Always give a hash at first, then start your comment line. Hash means it is denoted as comment line. Comment line will be ignored by the Python compiler after reading the comment line. It is just treated as a simple English
line, not a command line or not a Python code line. It is normally a English line which is written using the hash sign. So Python comment is always written starting with hash sign. Okay, तो कमेंट किस लिए यूज होता है? कुछ भी पाइथन कोड को इजी करके समझाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। दैट मीन्स हैश कमांड हैश टैग यूज करके, हैश टैग कहते हैं या तो हैश साइन, ये यूज करके ये सिंगल लाइन का जो कमांड तुम लिखते हो इसको कहते हैं सिंगल। तुम सिंगल लाइन कमांड भी लिख सकते हो, डबल लाइन और मल्टीपल लाइन कमांड भी तुम लिख सकते हो। ये है सिंगल लाइन। सिंगल हैश मीन्स फॉर ए सिंगल लाइन कमांड। ये कमांड पढ़ के तुम समझ में आ रहा है तुम्हारा कि ये लाइन का क्या मीनिंग है। ये लाइन का क्या मीनिंग है? प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट वेलकम टू पाइथन इन द स्क्रीन। स्क्रीन में वेलकम टू पाइथन प्रिंट करने के लिए ये वाला कोड लिखा जाता है। ठीक है, ये कोड लिखा है किस लिए? कि वेलकम टू पाइथन स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए। तो वही समझा रहा है ये कोड लिख के। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल कमेंट्स। ओके, मल्टीपल कमेंट्स में क्या होता है? उसके आगे ये वाला लाइन देखो, कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन and Python will ignore the rest of the line. What I have already said that any comment will be ignored by the Python compiler after reading the comment. Comment line has no other meaning except to express the actual meaning of a Python code line. Python code line का क्या मीनिंग है वो कमेंट लाइन यूज करके तुम चाहो तो लिख सकते हो। ये ऑप्शनल है। कमेंट लाइन इज नॉट ए मस्ट, बट you may write it, and it's a good practice to write comment against each and every code line, because code line will be easily understandable by the comment line. तो कमेंट लाइन यूज करके हम लोग ये सब कर सकते हैं। कमेंट लाइन एक्चुअली इग्नोर हो जाता है, या कमेंट लाइन का और दूसरा कोई मीनिंग नहीं है, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। बट बिफोर इग्नोरिंग each and every comment line will be read by the Python compiler. Okay, next multiple comments. Multiple comments means मल्टीपल कमेंट्स कैसे कैसे लिख सकते हो? यूजिंग मल्टीपल हैशटैग्स। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हैशटैग यूज करके सिंगल लाइन कमेंट लिखा जाता है। ईच एंड एवरी हैशटैग मींस ईच एंड एवरी सिंगल लाइन कमेंट। वैसे ही तुम अगर एक से ज्यादा लाइन कमेंट लिखना चाहते हो तो एक से ज्यादा हैशटैग साइन यूज करना पड़ता है। ईच एंड एवरी कमेंट लाइन विल स्टार्ट विथ ए हैशटैग। सेकेंड इज यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स मीन्स ट्रिपल कोट। तुम दो तरीके से मल्टीपल कमेंट्स लिख सकते हो। एक तो है बार बार तुम हैशटैग यूज करके एक लाइन दो लाइन, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एक कमांड लाइन दूसरा कमांड लाइन, ईच एंड एवरी कमांड लाइन विल बी started with hashtag in the beginning. Okay, each and every hashtag line means a comment line in Python. ये भी मल्टीपल कमेंट लाइन यूज करने के लिए यूज होता है, बार बार हैशटैग यूज करके। दूसरा एक होता है एक ही ट्रिपल कोड यूज करो, उसके अंदर में जो भी तुम चाहो मल्टीपल कमेंट लाइन एक साथ में लिख सकते हो विद इन ए ट्रिपल कोड। दैट ट्रिपल कोड इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, ऐसे भी तुम विदाउट हैशटैग यूज करके एक ही बार में ट्रिपल कोड के अंदर मल्टीपल कमेंट लाइन तुम अपना मर्जी से लिख सकते हो। ये भी दूसरा तरीका है मल्टीपल कोड लिखने के लिए, मल्टीपल कमेंट लिखने के लिए। ठीक है, so we can write multiple comment line inside the triple quotes or string literals. String literals means triple quote। और एक चीज होता है, ये ट्रिपल कोट के अंदर जो भी तुम लिखोगे ये वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हो। ये एक वैल्यू के हिसाब से वेरिएबल के अंदर तुम रख सकते हो। अगर तुम कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो ट्रिपल कोट के अंदर मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन, देन x इक्वल टू ट्रिपल कोट अंडर द ट्रिपल कोट वेलकम टू पाइथन। दैट मीन्स x के अंदर x एक वेरिएबल है, ब्लैंक मेमोरी सेल है, उसके अंदर वेलकम टू पाइथन ये वाला लाइन रहेगा। कुछ भी वैल्यू
स्ट्रिंग वैल्यू पुट करने के लिए भी ट्रिपल कोट यूज होता है, और एक चीज के लिए यूज होता है, मल्टीपल कमेंट लाइन लिखने के लिए, जस्ट लाइक दिस। प्रिंट इज ए पाइथन कमांड, नेक्स्ट लाइन में यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज और स्टेटमेंट्स इन द स्क्रीन, हियर इट इज प्रिंटिंग हेलो पाइथन। इतना सारा कमेंट लाइंस ट्रिपल कोट के अंदर मैंने लिखा, और तुम भी लिख सकते हो। तो ये दो तरीके होता है मल्टीपल कमेंट्स लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स देखो पाइथन में कैसे यूज होता है। पाइथन में कीवर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले देखो व्हाट आर द कीवर्ड्स। एक्चुअली इन पाइथन keywords are unique words reserved with defined meanings and functions that we can only apply for those functions. What is the meaning? Python keywords are the words reserved with defined meanings. इसका मतलब ये होता है कि पाइथन में कुछ स्पेशल वर्ड रहता है, वो वर्ड का काम स्पेसिफिक किया जाता है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ईच एंड एवरी वर्ड which are called keywords have specific function or task to perform. तो क्या होता है keywords? क्या होता है? some words in python जिसका एक स्पेसिफिक काम असाइंड रहता है, ठीक है। ईच एंड एवरी कीवर्ड्स पाइथन में एक स्पेसिफिक काम करता है। ये वर्ड्स का मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। तो ऐसा 35 कीवर्ड्स पाइथन में पाया जाता है, जैसे कि false, none, true, and, as, assert, async, await, break, etc etc और भी है। ऐसा करके कंटिन्यू, डेफ, डेल, ये सब का, ये जितना सारा वर्ड लाइक तुम देख रहे हो, ये वर्ड ये एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है। ईच एंड एवरी word has a specific meaning and specific task. So these words are called keywords. तो ये सब जितना सारा वर्ड है इसको कीवर्ड बोलता है in Python. So these are called keywords. Now the next important components of Python programming is data types. It's a very important. So why it is important? Now I will tell you the definition of data types. यहाँ पे देखो, डेटा टाइप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथन प्रोग्राम की, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज डेटा टाइप? द डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। दैट मीन्स डेटा टाइप मीन्स एक ब्लैंक मेमोरी सेल। ओके, एक ब्लैंक मेमोरी सेल में तुम क्या डेटा रखोगे? सपोज कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारा ब्लैंक मेमोरीज होता है, ब्लैंक मेमोरी सेल। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लैंक मेमोरी सेल। बहुत सारा ब्लैंक मेमोरी सेल लेके एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो एक एक सेल में तुम एक एक वैल्यू तुम रख सकते हो, और डेटा भी कह सकते हो। वैल्यू और डेटा तुम स्टोर करके रख सकते हो। तो ये किस टाइप का वैल्यू होगा? टाइप मीन्स या तो तुम इंटीजर रखो, कोई नंबर, नंबर में तुम रख सकते हो कोई फ्रैक्शन नंबर और होल नंबर, कुछ नंबर रखो, और तुम कुछ टेक्स्ट और कुछ स्ट्रिंग रख सकते हो, या तो वर्ड रखो या तो कैरेक्टर रखो, और क्या रखोगे तुम? या तो पॉइंट यूज करके कुछ फ्रैक्शन नंबर रखो। तो पाइथन में तुम क्या, किस टाइप का वैल्यू तुम एक ब्लैंक मेमोरी सेल में स्टोर करके रखोगे, ये आइडेंटिफाई कौन करता है? डेटा टाइप। डेटा टाइप यूज करके
डेटा तुम जो स्टोर करने वाले हो तो वो डेटा का टाइप क्या है वो आइडेंटिफाइड होता है. So data types are used to define the type of a variable. It represents the type of data we are going to store in a variable. जो अभी मैंने बताया कि एक वेरिएबल में, वेरिएबल मीन्स ब्लैंक मेमोरी सेल, उसमें तुम किस टाइप का डेटा रखोगे, डेटा रख सकते हो, वो डेटा का टाइप क्या है, ये डेटा टाइप तुमको बताएगा. टाइप मीन्स तुम एक इंटीजर रख कोई, तुम कोई नंबर रखोगे, या तुम कोई एक सिंगल कैरेक्टर रखोगे जैसे कि ABCD, या तो तुम कुछ फ्लोटिंग नंबर या तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रखोगे. तो ये सारा चीज होता है, ये सारा चीज का एक टाइप बता देता है डेटा टाइप. ठीक है. Python data types are actually classes and the defined variables are their instances or objects. एक्चुअली जितना सारा डेटा टाइप्स बाद में अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में कि क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट आर द डेटा टाइप्स यूज्ड इन पाइथन्स. तो किस डेटा टाइप मीन्स किस किस टाइप का वैल्यू हम लोग मेमोरी में, ब्लैंक मेमोरी सेल में स्टोर करके रख सकते हैं प्रोग्राम में यूज करने के लिए. ठीक है. तो दिस इज डेटा टाइप्स. नेक्स्ट देखो डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स मीन्स एक्चुअली वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल ये बाद में दिखाएंगे. पहले देखो डेटा टाइप्स मीन्स, मान लो कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्राम यूज करके हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा कंप्यूटर मेमोरी में रख सकते हैं. तो क्या क्या टाइप का डेटा रख सकते हैं, एक तो नंबर रख सकते हैं, एक तो हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रख सकते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रिंग, और एक तो हम नंबर में बुलियन नंबर रख सकते हैं. बुलियन टाइप डेटा हो सकता है. बुलियन मीन्स येस और नो. सेट, इसे बहुत सारा टाइप का. सेट मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. तो बहुत सारा टाइप डेटा टाइप होता है, जैसे कि न्यूमेरिक नंबर. नंबर के में भी तीन तीन भाग होता है, ऐसे इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्लोट. एंड बुलियन मीन्स येस और नो. आर यू गोइंग, येस और नो, या तो येस होगा या तो नो होगा, दैट इज कॉल्ड बुलियन. सेट और एक डेटा टाइप है. इसमें सेट टाइप को, सेट टाइप में तुम बहुत कुछ आइटम्स रख सकते हो या तो वैल्यूज. डिक्शनरी दूसरा एक टाइप का डेटा टाइप है जिसमें तुम बहुत सारा वैल्यूज रख सकते हो. सीक्वेंस, सीक्वेंस भी डेटा टाइप है एक दूसरा. डेटा टाइप मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इन ए वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स इन ए मेमोरी. what kind of data you are storing within computer memory through the Python program. what what kind of data means, you may store numeric data, that means integer, complex number or float. You may store boolean data, that means yes or no, true or false. Okay. Boolean means true or false. Set kind of data, dictionary kind of data, और sequence kind of data. sequence kind में और तीन भाग होता है, string, list and tuple. string, list and tuple, all the sequence means group of characters. एक चीज याद रखना, तो पाइथन डेटा टाइप्स में ये सारा टाइप का डेटा यूज होता है, डेटा टाइप्स यूज होता है. द डेटा टाइप्स आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल और टाइप ऑफ द वैल्यू. टाइप ऑफ द वेरिएबल मीन्स what kind of value you are storing within a variable or blank memory cell. It represents the type of the data we are going to store in a variable. मैंने बोला ना टाइप ऑफ द, सपोज मान लो you want to store 10 within a blank memory cell. So 10 is the integer number, numeric type. Suppose you want to store a word, that is called, suppose Python, this is your value word. Python के अंदर क्या आता है, group of characters. P is a character, Y is a character, T is a character, H is a character, O is a character, N is also a character. That means combination of group of characters is called string और sequence, जो भी हो. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर हो सकता है कोई नंबर, कोई कैरेक्टर. कैरेक्टर में सपोज डबल कोटेशन के अंदर 1 लिखोगे तो भी 1 इज नॉट ए इंटीजर, इट इज ए कैरेक्टर. डबल कोटेशन के अंदर अगर तुम 2 लिखोगे, दिस इज नॉट ए इंटीजर नंबर,
दिस इज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मीन्स, सीक्वेंस मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ तुम वर्ड्स तुम एक साथ में लिख सकते हो, ठीक है। तो पाइथन डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस। ये ईच एंड एवरी डेटा टाइप जो होता है, न्यूमेरिक, बुलियन, सेट, डिक्शनरी, सीक्वेंस, ये सारा एक क्लास होता है। एंड द डिफाइंड वेरिएबल्स आर देयर इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। जो वेरिएबल डिफाइंड होता है इसको कहते हैं इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। तो डेटा टाइप्स कितना टाइप होता है? न्यूमेरिक, बुलियन, सेट, डिक्शनरी एंड सीक्वेंस। इंटीजर, न्यूमेरिक का और 3 भाग होता है, जैसे कि इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्लोट। बुलियन का कोई डिवीजन नहीं है, बुलियन सेट का भी कोई डिवीजन नहीं है, डिक्शनरी का कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप का और 3 भाग होता है, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझाती हूँ। जैसे कि इंटीजर, ये न्यूमेरिक टाइप के अंदर होता है इंटीजर। It contains positive or negative whole numbers, not a fraction. Whole number means without fractions or decimal. That means without using any pointer. Whole number means suppose 1, 2, 10, 20, 500, 70, any kind of numeric number or integer number. These are called integer number. Or maybe negative also, minus 20, minus 80, minus 50, etc. etc. So these are called integer. Next, float. Float means always fraction number. Fraction number means using pointer, just like 12.5, 6.7, 7.2, etc. etc. तो दिस इज कॉल्ड फ्लोट। तो ये भी एक टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, ये दो टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज स्पेसिफाइड एज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट पार्ट एंड ऑल्सो जे। ये एक स्टाइल है नंबर लिखने के लिए, जैसे कि 3 प्लस 3j। 3 एक इंटीजर नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट। फिर प्लस साइन, फिर होता है इमेजिनरी पार्ट 3। 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 प्लस 4j या तो 5 प्लस 2j, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट, देन प्लस साइन ऑलवेज, देन सेकेंड पार्ट को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, एंड इन पाइथन ऑलवेज जे इज यूज्ड, ठीक है। ये इमेजिनरी नोड होता है, ये जे यूज होता है पाइथन के लिए। तो ये जे देख के तुम समझ जाओगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है। तो ये तीनों आता है न्यूमेरिक के अंदर। देन मैंने क्या दिखाया कि बुलियन भी ऑल्सो एक डेटा टाइप है। बुलियन में क्या रिप्रेजेंट होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। सपोज 1 greater than 0, is it true? Yes, true. 1 less than 0, is it true? No, false. So true and false will be represented by boolean. It is also a data type. Next, sequence, already I have said, the sequence means data type in the sequence data type in Python is the ordered collection of items of similar or different Python data types. ये different Python data types means, sequence means, sequence already I have said, sequence means group of mainly group of character और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को कहते हैं सीक्वेंस। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ वर्ड जो भी बोलो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद इन ए डबल कोटेशन तुम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जब लिखोगे तो एक सीक्वेंस होता है। ये ग्रुप ऑफ आइटम्स एक्चुअली, on not only characters you may write group of word और group of number और group of fraction number, कुछ भी तुम लिख सकते हो। so sequence data means ordered collection of values, maybe similar data types or maybe in different data types. Similar data type means या तो तुम पूरा इंटीजर स्टोर करो 1 2 3 4 5 6 10 5 ऐसे करके एक ऑर्डरली तुम एक साथ में रख सकते हो कलेक्टिवली, या तो तुम पूरा कोई स्ट्रिंग रखो या तो पूरा कुछ वर्ड रखो एकदम पूरा। सपोज मान लो जैसे कि कोलकाता, फिर एनी काइंड ऑफ वर्ड, फिर कोलकाता, फिर मुंबई। सपोज ग्रुप ऑफ सिटीज यू वांट टू स्टोर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि कोलकाता में एक एक के इज ए कैरेक्टर, ओ इज ए कैरेक्टर। So group of characters that means कोलकाता, group of characters, single characters मिलके एक string होता है।
एक स्ट्रिंग मीन्स एक वर्ड, तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी तुम सीक्वेंस में रख सकते हो। ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स एक्चुअली स्ट्रिंग, और डिफरेंट डेटा टाइप्स मीन्स तुम मिक्सिंग कर सकते हो स्ट्रिंग और नंबर और फ्लोटिंग नंबर, कुछ भी एक साथ में रख सकते हो, लेकिन ऑर्डर कलेक्शन होना चाहिए। आइटम, आइटम मीन्स एक एक वैल्यू। जैसे कि सीक्वेंस में तीन और सब डिविजन, तीन भाग होता है। सीक्वेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: string, list and tuple. All are actually representation of items or values, but what kind of representation? Ordered. Ordered means एक के बाद एक ऑर्डर कलेक्शन होता है। जैसे कि फर्स्ट सेल में, नंबर 1 सेल में एक वर्ड रहेगा, नंबर 2 सेल में एक वर्ड रहेगा, नंबर 3 सेल में और एक दूसरा एक वर्ड रहेगा। सो नंबर 3 सेल कभी नंबर 2 में नहीं बैठेगा, और नंबर 4 सेल में दूसरा एक वर्ड और वैल्यू बैठेगा और आइटम बैठेगा। वैल्यू मीन्स आइटम। ऐसा करके एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। 0 1 2 3 पोजीशन में एक 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 करके तुम्हारा ये आइटम और वैल्यूज स्टोर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड कलेक्शन। सीक्वेंस मीन्स ऑलवेज ऑर्डर कलेक्शन होता है। और ऑर्डर्ड कलेक्शन किसका होता है? कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू हो सकता है, या तो पूरा वर्ड, या तो मिक्सिंग ऑफ वर्ड एंड नंबर, या तो पूरा नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स हो सकता है। तो फर्स्ट होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है? सिर्फ वर्ड होता है। जैसे कि स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में रहता है वेलकम इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग मीन्स वर्ड। वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल, दिस इज ऑल्सो ए लॉन्ग लाइन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स। सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग। लिस्ट में क्या होता है? सपोज बी इक्वल टू, बी इज ए रैंक मेमोरी सेल। लिस्ट ऐसे लिखा जाता है, थर्ड ब्रैकेट के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर एक वर्ड, और एक डबल कोटेशन के अंदर दूसरा वर्ड, ऐसे करके जो भी तुम वर्ड चाहते हो तुम रख सकते हो। साथ में मिक्सिंग ऑफ डेटा टाइप्स के हिसाब से इंटीजर भी रख सकते हो। तो ये सारा मिक्सिंग डेटा टाइप्स एक ही थर्ड ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ये स्टाइल जो होता है लिखने का, वो लिस्ट में लिखा जाता है। लिस्ट आइटम्स आर ऑल्सो ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। चेंजेबल मीन्स लिस्ट में तुम थर्ड ब्रैकेट के अंदर, लिस्ट होता है थर्ड ब्रैकेट, लिस्ट का जो साइन होता है वो थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट के अंदर तुम कोई भी वर्ड और नंबर मिक्स कर सकते हो, या तो सिर्फ वर्ड लिख सकते हो, या तो स्ट्रिंग, या तो सिर्फ नंबर लिख सकते हो। तो ये अप टू डिपेंड्स अप टू यू। यू कैन मिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स, और यू कैन स्टोर ओनली सिंगल डेटा टाइप्स वैल्यू। ओके, लेकिन हमेशा थर्ड ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे चेंजेबल मीन्स, मान लो एक बार तुम लिख दिया गीक्स, एक बार फॉर, एक बार गीक्स, उसके बाद 4 5, तुम चाहो तो 4 को चेंज करके 2 कर सकते हो, गीक्स को चेंज करके कोलकाता कर सकते हो। ये चेंजेबल है, ठीक है। तो लिस्ट ऐसे लिखा जाता है। टपल इज ऑल्सो लाइक लिस्ट, बट टपल साइन इज ऑलवेज फर्स्ट ब्रैकेट। जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये सेम चीज तुम लिखो, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। और एक चीज होता है, आइटम्स आर स्टोर्ड एंड अनचेंजेबल। आइटम्स आर ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। यहाँ पे जैसे कि तुम एक बार स्टोर करके दूसरा बार तुम चेंज कर सकते हो वर्ड, लेकिन टपल में फर्स्ट ब्रैकेट यूज होता है थर्ड ब्रैकेट की जगह। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये सेम ही रहता है, कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, कुछ भी नंबर लिख सकते हो, और मिक्सिंग कर सकते हो, या तो सिर्फ नंबर लिख सकते हो। एक एक कॉमा डाल के, डबल कोटेशन के अंदर कॉमा, ये होता है वर्ड, और विदाउट कॉमा ये होता है तुम इंटीजर 4 5 6 8 कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन लिस्ट होता है थर्ड ब्रैकेट के अंदर, सेम चीज टपल होता है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लिस्ट को तुम चेंज कर सकते हो, कोई भी वर्ड, कोई भी वैल्यू, लेकिन टपल में तुम अगर एक बार तुम गीक्स, फॉर गीक्स 4 5 ऐसे कुछ लिख देते हो, तो ये एक बार लिखने से चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है 3 टाइप का डेटा टाइप्स अंडर द सीक्वेंस। देखो, ये तो हो गया सीक्वेंस का 3 सब डिवीजन हो गया। अब देखो, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है पाइथन का, वो है सेट। तो जस्ट लाइक सीक्वेंस, set is also another data type. So what is the
Set. A set in Python is a collection but is not an indexed or ordered collection. It holds no duplicate items or values. तो सेट भी जैसे कि तुमने देखा है लिस्ट टपल ऐसे ही सेट है, बट सेट क्या है? बट सेट क्या है? सेट एक्चुअली ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है. कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ आइटम्स और वैल्यूज व्हाट यू कैन स्टोर इन सेट. सो ग्रुप ऑफ वैल्यूज जब तुम रखते हो सेट में तो ये ऑर्डरली नहीं रखा जाता है, यहाँ पे विदाउट ऑर्डर में रखा जाता है. जैसे कि कोई भी मिक्सिंग चलेगा, यहाँ पे एक नंबर 1 सेल का वैल्यू तुम बाद में जाके नंबर 2 में रख सकते हो, नंबर 2 का नंबर 5 में. ऐसा कोई ऑर्डर कलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है. कोई भी तरह तुम रख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे तुम डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हो. ठीक है. तो सेट जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल, बट लिस्ट टपल जैसे कि इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड कलेक्शन. ऑर्डर मीन्स नंबर 1 के बाद नंबर 2 आएगा, नंबर 2 आइटम के बाद नंबर 3 वैल्यू आएगा. ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं है. नंबर 1 के बाद 4 आ सकता है, 4 नंबर के बाद 6 नंबर वैल्यूज आ सकता है. तुम कैसे भी रख सकते हो. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि लिस्ट में तुम थर्ड ब्रैकेट में रखा था और टपल में फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे जो होता है वो है थर्ड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस. विद इन द कर्ली ब्रेसेस थर्ड ब्रैकेट तुम अपना वैल्यूज और आइटम्स रख सकते हो. यहाँ पे भी तुम मिक्सिंग कर सकते हो, जैसे कि ये स्ट्रिंग हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, डबल कोटेशन के अंदर ये भी स्ट्रिंग, और ये होल नंबर दैट मीन्स इंटीजर नंबर हो गया, ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, फ्लोट नंबर ये हो गया विथ जे. मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मिक्सिंग यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज तुम रख सकते हो. जैसे कि यहाँ पे कोलकाता, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी तुम कोलकाता एंट्री कर सकते हो. डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. जैसे कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू तुम एंट्री कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इट होल्ड्स नो डुप्लीकेट आइटम्स और वैल्यूज. यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, लेकिन मिक्सिंग ऑफ वैल्यूज होगा. जैसे कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, एक साथ में रख सकते हो, नंबर भी रख सकते हो, इंटीजर और फ्रैक्शन विथ पॉइंटर्स नंबर भी रख सकते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा और ऑर्डर कलेक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स फर्स्ट सेल में सिर्फ कोलकाता रहेगा, सेकंड सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5. सो सेल नंबर 1 का जो वैल्यू है उसके बाद तुम सेल नंबर 5 का वैल्यू तुम एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद सेल नंबर 2 का वैल्यू एक्सेस कर सकते हो. तो ये ऑर्डर कलेक्शन नहीं है. ठीक है. तो ये होता है सेट. फिर होता है और एक डेटा टाइप पाइथन में, वो है डिक्शनरी. डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की इज टू वैल्यू पेयर्स. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर होता है. की वैल्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है. पहले की लिखना पड़ेगा, फिर इज टू साइन, फिर वैल्यू देना पड़ेगा. की एक होगा, उसका वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो ये होता है स्ट्रक्चर. इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके डिक्शनरी लिखा जाता है. लेकिन ये सब चीज किस लिए यूज होता है? ग्रुप ऑफ वैल्यूज और ग्रुप ऑफ आइटम रखने के लिए. ठीक है. एक एक तरीका होता है. डिक्शनरी एक दूसरा तरीका है. यहाँ पे कैसे स्टोर किया जाता है वैल्यूज? की इज टू वैल्यू इस पेयर के हिसाब से. जैसे कि ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड. ये ऑर्डर कलेक्शन होता है. सेट ऑर्डर कलेक्शन नहीं था यहाँ पे. जैसे कि लिस्ट टपल ऑर्डर है, यहाँ पे डिक्शनरी भी ऑर्डर कलेक्शन. ऑर्डर मीन्स नंबर 1 सेल, नंबर 2 सेल, नंबर 3 सेल, ऐसे करके तुम एक्सेस कर सकते हो. नंबर 1 के बाद नंबर 5 नहीं का एक्सेस कर सकते हो. तो जो भी तुम करोगे ऑर्डरली, एक के बाद एक 0 1 2 3 4 5 सेल ऐसा करके तुम एक्सेस करोगे वैल्यू. तो ये ऑर्डर कलेक्शन होता है. और चेंजेबल, यहाँ पे तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा और डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स. यहाँ पे भी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होता है. ठीक है. जस्ट लाइक सेट, डिक्शनरी में भी डुप्लीकेट तुम वैल्यू नहीं दे सकते हो. डिक्शनरी कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, लेकिन डिक्शनरी सबसे अलग कैसे है? यहाँ पे जो लिखा जाता है वैल्यूज जो स्टोर किया जाता है इसी ऑर्डर को फॉलो करके. जैसे कि की इज टू वैल्यू, ये है एग्जाम्पल. जैसे कि वैल्यू 1 डबल कोटेशन के अंदर ये होता है मेरा की, इज टू साइन. फिर इस वैल्यू 1 का वैल्यू क्या है? कोलकाता. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी
इंटीजर वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट, कोई भी एक वैल्यू, एक की वैल्यू होगा, फिर इज टू साइन, फिर उसका वैल्यू होगा। यहाँ पे अगर तुम लिखोगे x इज टू सपोज 10, दैट मीन्स x का वैल्यू 10। यहाँ पे अगर तुम लिखो y इज टू सपोज 20, दैट मीन्स 20 इज द वैल्यू ऑफ y, ऐसे करके। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू 1 इज टू कोलकाता, दैट मीन्स वैल्यू 1 का वैल्यू है कोलकाता। वैल्यू 2 इज टू दिल्ली, दैट मीन्स वैल्यू 2 का वैल्यू है और आइटम है दिल्ली। वैल्यू 3 का आइटम है सिमिलरली चेन्नई। ऐसे करके की इज टू वैल्यू हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी तुम कुछ लिख सकते हो, जैसे कि एक्स वाई जेड की कोई भी कुछ की में रख सकते हो, या तो 1 2 3 4 रख सकते हो, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मिक्सिंग ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है डिक्शनरी। सेट एंड डिक्शनरी टोटली डिफरेंट है। किस हिसाब से? डिक्शनरी में की वैल्यू के हिसाब से रखा जाता है, जैसे कि वैल्यू 1 इज टू, ये है की और ये है वैल्यू, इसी हिसाब से रखा जाता है। और चेंज कर सकते हो वैल्यू बाद में जाके, कोलकाता की जगह तुम बॉम्बे कर सकते हो, फिर बैंगलोर कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। और डुप्लीकेट नहीं होता है यहाँ पे, सेम वैल्यू एक ही बार एंट्री होगा, डबल टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है सारा डेटा टाइप्स विच इज फॉलोड बाय पाइथन। ओके, पाइथन में ये सारा डेटा टाइप्स यूज होता है। अब देखो वेरिएबल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट in Python programming, rather in all programming languages. So what is variable? Variable क्या है? Variables are the named reserved blank memory locations or cells used to store values. That means variable क्या है? एक single blank memory cell और group of blank memory cells और locations जहां पे हम लोग different kinds of data और वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं बाद में प्रोग्राम में यूज करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम में जितना सारा वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे वो सारा वैल्यू ब्लैंक मेमोरी सेल में पहले रखा जाता है, वो ब्लैंक मेमोरी सेल्स आर कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, वो वेरिएबल देखने में कैसे होता है, जैसे कि ऐसे देखो, यहां पे देखो, ये होता है एक ब्लैंक मेमोरी सेल। ठीक है, ब्लैंक मेमोरी सेल का एक नाम होगा, मैंने बोला ना रिजर्व मींस एक ब्लैंक, ईच एंड एवरी ब्लैंक मेमोरी सेल का एक नेम होगा, एक एक ब्लैंक मेमोरी सेल का एक नाम होगा। और इक्वल साइन के बाद देखो मैंने पाइथन लिखा, दैट मीन्स ये नेम नाम का एक ब्लैंक मेमोरी सेल होगा, मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में, उस ब्लैंक मेमोरी सेल में पाइथन स्टोर किया है। ठीक है, तो नेम नाम का ईच एंड एवरी वेरिएबल मस्ट हैव ए नेम, दैट मीन्स हर एक ब्लैंक मेमोरी सेल का एक नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम दिया, और उसके बाद वहां उस ब्लैंक मेमोरी सेल में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके हम लोग रखेंगे। वी स्टोर a single value within a single blank cell. Each and every blank cell contains single value. यहाँ पे देखो, ये एक सेल है, मेमोरी ब्लैंक सेल है, इस सेल का नेम क्या है? इस सेल का नेम है नेम, कुछ भी तुम नाम रख सकते हो, लेकिन एक नाम देना होगा ब्लैंक मेमोरी सेल का, उस ब्लैंक मेमोरी सेल में नाम देना होगा, तो इस सेल का नाम है नेम। और इस सेल में क्या है? पाइथन एक वर्ड मैंने स्टोर करके रखा है, तो ये कैसे समझाएंगे? नेम इक्वल टू पाइथन, दैट मीन्स नेम एक ब्लैंक मेमोरी सेल, इक्वल पाइथन मीन्स पाइथन नाम का जो वैल्यू होगा, ये एक वर्ड है, वर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये पाइथन नाम का जो वर्ड है और वैल्यू है वो नेम मेमोरी सेल में, ब्लैंक मेमोरी सेल में स्टोर होगा। तो नेम इक्वल टू पाइथन मीन्स पाइथन नेम नाम का जो ब्लैंक मेमोरी सेल है वहां पे स्टोर होगा। सिमिलरली देखो, x इक्वल टू 10, दैट मीन्स x नाम का एक ब्लैंक मेमोरी सेल होगा,
जिसके अंदर 10 स्टोर करके हम लोग रखेंगे। तो वेरिएबल इज ए ब्लैंक मेमोरी सेल। और नेम्ड ये एक रिजर्व्ड ब्लैंक, दैट मीन्स एक नेम्ड ब्लैंक मेमोरी सेल जहां पे कुछ ना कुछ सिंगल वैल्यू हम लोग एक सिंगल सेल में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि y, इस ब्लैंक मेमोरी सेल का नाम है y, और y इक्वल टू 10 प्लस 5 मीन्स 10.5 मीन्स y नाम का जो ब्लैंक मेमोरी सेल है उसके अंदर 10.5 स्टोर किया गया है। तो ऐसा करके तुम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि नेम एक्स वाई, ये सारा ब्लैंक मेमोरी सेल है। ये ब्लैंक मेमोरी सेल में तुम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो। ऐसे लिखा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, जैसे कि नेम, पहले ये नेम होता है वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल साइन, फिर वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स पहले वेरिएबल नेम होगा, फिर इक्वल साइन होगा, फिर जो वैल्यू तुम स्टोर करके रखना चाहते हो वो वैल्यू होगा। जैसे कि एक्स यहाँ पे वेरिएबल नेम, फिर इक्वल साइन, उसके बाद वैल्यू, दैट मीन्स 10, ये एक नंबर है। दैट मीन्स 10 एक्स नाम का जो ब्लैंक मेमोरी सेल है उसके अंदर 10 स्टोर होगा। x इक्वल टू 10 मीन्स x इज ए ब्लैंक मेमोरी सेल नेम, और ब्लैंक मेमोरी सेल उसके अंदर 10 स्टोर किया गया है। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू 10.5, 10.5 ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो y नाम का एक ब्लैंक मेमोरी सेल में स्टोर किया गया है। ठीक है, दैट इज वेरिएबल। आप देखो पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल का क्या क्या फीचर्स होता है। फर्स्ट जो होता है वो है ए पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड underscores just like this. That means each and every blank memory cell or variable must have a name. क्या है, एक नेम होना जरूरी है सबके लिए, ये मस्ट है। नेम कैसे तुम दे सकते हो, जैसे कि नेम, ये नाम कुछ भी नाम तुम दे सकते हो वेरिएबल का, XYZ, और ऐसे भी दे सकते हो A0, A1, A9, B0, ऐसे भी दे सकते हो, या तो A_10, A_B, A_ वेरिएबल 1, ऐसे भी नाम दे सकते हो। कुछ भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर यूज करके दे सकते हो, या तो ओनली XYZ दे सकते हो, या तो X0, XY1 ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी तुम ऐसे दे सकते हो। फिर देखो वेरिएबल, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल इन पाइथन नेम्स आर केस सेंसिटिव, दैट मीन्स नेम एंड नेम नॉट सेम। यहाँ पे देखो केस सेंसिटिव मीन्स स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यहाँ पे वेरी होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया, स्मॉल नेम। अगर दूसरा एक वेरिएबल का नाम मैंने कैपिटल N यूज करके नेम दिया तो ये स्मॉल नेम वेरिएबल और कैपिटल नेम का नेम सेम नहीं है, दो अलग अलग सेल होगा। नाम सेम है लेकिन यहाँ पे N कैपिटल है, यहाँ पे N स्मॉल है, तो दोनों नेम सेम है लेकिन एक्चुअली इन रियल दीज आर टू डिफरेंट सेल्स, क्योंकि कैप्स एंड स्मॉल लेटर यहाँ पे मीनिंग रखता है। ठीक है, केस सेंसिटिव है। स्मॉल नेम और कैप्स नेम इज नॉट सेम सेल, दे आर डिफरेंट सेल्स। ओके, so case sensitive. Next, do not need to declare, this is very important point in Python, especially this is the main feature of one of the main feature of Python. Do not need to declare a variable with data type. It is created automatically at runtime depending on the data types of the value when assigning the value to it with assignment sign operator. That's why it is called dynamically typed. That means Python में ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि x इक्वल टू 10, x वैल्यू x में असाइंड है, वी आर असाइनिंग, ये लाइन का मतलब है x इक्वल टू 10 का मतलब है वी आर असाइनिंग 10 टू x। दैट मीन्स x इज ए सिंगल ब्लैंक मेमोरी सेल, उसमें 10 रखेंगे हम लोग, इसका मीनिंग ये होता है। सो
वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स पहले वेरिएबल नेम फिर इक्वल साइन फिर तुम जो वैल्यू रखना चाहते हो वो वैल्यू। लेकिन पाइथन में क्या होता है, किस टाइप का वैल्यू रखोगे ये पहले से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि तुम लोग देखा है अभी कि किस टाइप का वैल्यू हम लोग वेरिएबल में रख सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक में नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर होता है तुम्हारा कैरेक्टर दैट मीन्स सिंग, स्ट्रिंग, सीक्वेंस, फिर फ्लोटिंग नंबर दैट मीन्स फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर होता है तुम्हारा टपल, फिर होता है सेट, बहुत सारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल डेटा टाइप तुम लोग देखा है, हम लोग ने ये पढ़ा है पहले। आप देखो कुछ भी डेटा तुम डायरेक्टली पाइथन में कोई भी डेटा तुम डायरेक्टली एक मेमोरी सेल में रख सकते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है किस टाइप का वैल्यू ये है। जैसे कि अभी देखो, डू नॉट नीड टू राइट int x इक्वल टू 10, दैट मीन्स किस टाइप का वैल्यू तुम x नाम का ब्लैंक सेल में रखना चाहते हो, int मीन्स इंटीजर, दैट मीन्स एक नंबर टाइप का, जस्ट ऐसे लिख दो x इक्वल टू 10। यही होता है कि पाइथन में जो जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आइडिया है, C++, जावा पढ़ के आए हो, उन लोगों को पता है कि कोई भी वेरिएबल तुम डिक्लेयर करोगे तो उसके आगे किस टाइप का वैल्यू उसमें रखोगे वो तुमको बताना पड़ेगा। जैसे कि इंट x इक्वल टू 10, इसका मतलब है इंट देख के समझ जाओगे कि x नाम का जो ब्लैंक मेमोरी सेल है और वेरिएबल है उसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू रखा जाएगा, जैसे कि 10। लेकिन पाइथन में पहले से ही डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डेटा टाइप तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, किस टाइप का डाटा ये पहले बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ पाइथन, इसीलिए इसको कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड। रन टाइम में ये डिसाइड होगा कि किस टाइप का वैल्यू रखा जाएगा। रन टाइम मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, रन टाइम मीन्स एग्जीक्यूशन का समय, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन होगा उस समय, ठीक है। तो ये एक मेन फीचर है पाइथन का कि डायनामिकली टाइप्ड है वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन तुम जब करोगे, डिक्लेरेशन मीन्स जब तुम वैल्यू असाइन करोगे वेरिएबल में ब्लैंक मेमोरी सेल में, तब किस टाइप का वैल्यू ये है ये पहले से ही बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि int x इक्वल टू 10, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन, ओनली जस्ट राइट x इक्वल टू 10, दिस इज कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड, जहां पे किस टाइप का डेटा तुम रखने जा रहे हो वो पहले से ही बताने की, पहले से मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन जब तुम करोगे तब ये बताने की जरूरत नहीं है किस टाइप का वैल्यू तुम रखने जा रहे हो, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि तुमने पहले पढ़ा है, या तो सीक्वेंस या तो कुछ भी, ये पहले लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पाइथन समझ लेता है कि किस टाइप का डेटा तुमने रखा है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायनामिकली टाइप्ड। okay, so this is all about variable and how it is used in Python, okay।